राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नहीं होती, मगर मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि ये जगह 3 वार्ड का संगम है। 13 नंबर वार्ड इस्लामपुरा, 14 नंबर वार्ड नयापुरा और 18 नंबर वार्ड बेलबाग। और 15 साल से यहां पर मौजूदा एमएलए के कारपोरेटर चुनकर आ रहे हैं और संगम की हालत आप देख लीजिए क्या है। अगर तरक्की यही है तो ये संगम पर तरक्की आपको भी दिख रही है और हमें भी दिख रही है। यहां रोड का भी मसला है, यहां गटर का भी मसला है, यहां पाइपलाइन का भी मसला है। एक मिली जोड़ बेलबाग में हो रही है, वो बोलते हैं हम सिर्फ काम ही काम करते। कई बार यहां बोला गया कि इस जगह को तज़ीनकारी करेंगे, इसको खूबसूरत बनाएंगे, लेकिन इतनी अहम जगह को, जिसके गुम्बद हमारे सामने मस्जिद है, जिसका गुम्बद हमारी शान माना जाता है, मालेगांव की शान माना जाता है, और रमजान महीना हो या मालेगांव शहर की मस्जिद और मीनारों का शहर बताने का जब सवाल आता है तो कई मस्जिदों में हमारे सामने वाली मस्जिद का गुम्बद बताया जाता है। और यहाँ की हालत अगर ये है तो आप समझ लो तरक्की की बात जो बोलते हैं कि हमने बहुत काम किया, उनकी मिसाल तो ये संगम ही है। आज पूरे शहर में मालेगांव सेकुलर फ्रंट का एक माहौल बना हुआ है। हमें फिक्र थी इस्लामपुरे वार्ड की, बेलबाग के वार्ड की और नयापुरा वार्ड की। आसिफ शेख साहब और हम और हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड, हम सब तरफ तो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, मगर इन 3 वार्ड में हमें बड़ी फिक्र थी कि इन 3 वार्ड में क्या किया जाए और किस तरह किया जाए। मगर कभी कभी फैसले अल्लाह की तरफ से होते हैं कि ये 3 वार्ड में ही मौजूदा एमएलए अपने करतूत की वजह से फंस गए। ऐसे उम्मीदवार लादे गए जिनको इन 3 वार्ड में किसी भी तरह से अवाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है। धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन। इस्लामपुरे का वार्ड दीनदार लोग, मजहबी लोग बोलते थे एक रेडियो वाला नहीं चाहिए, ये बोले 2 ले लो। वो बेचारे इस्लामपुरे वाले, उनके ही लोग आखिरी तक बोलते रह गए एक नहीं चाहिए, आखिर में बोले 2 दूंगा। रात में ऐलान हुआ जमील सेठ घर वाले का, उसके बाद उनके साथ भी एक स्टेपनी घर की दे दिए। उस पर मुझे अभी बोलना भी नहीं है। उनके ही लोगों ने जमील सेठ के लड़के शहबाज भाई, उनका व्हाट्सएप देखा मैं, मुझे नहीं मालूम क्या पैसे का लेन देन हुआ, मगर आंकड़े के साथ शहबाज भाई व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं 35 लाख, 50 लाख, 20 लाख। ये क्या हो रहा है? इस्लामपुरा, बेलबाग, नयापुरा, यहाँ के वोटर्स को बंधुआ मजदूर समझ लिया गया है कि हम किसी को भी लाभ देंगे, ये तो बंधुए मजदूर है मेरे, इनको वोट देना ही है।
उनके ही लोग पैसे की बात कर रहे हैं। ना हमने कहीं बोला, ना आसिफ साहब ने कहीं बोला, ना हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के किसी आदमी ने बोला। मैं नाम लेके बोल रहा हूं, जो लोग व्हाट्सएप पर लिख रहे हैं। तो क्या नयापुरा, इस्लामपुरा, बेलबाग, इन सब हिस्से की आवाम बिक चुकी है क्या? ये जिनको भी थोपेंगे आप वोट दे देंगे क्या? कब तक ये चलेगा? कभी न कभी तो एहसास दिलाने की जरूरत पड़ेगी। मैं मौजूदा एमएलए के मानने वाले से पूछना चाहता हूं कि आप मुखालफत तो करते हो। आप इस्लामपुरे में बोल रहे थे कि एक नहीं चलेगा, एक नहीं चलेगा, मगर 2-2 लाख दिए गए, तो अब क्या? अगर इस मर्तबा भी आंख नहीं खुली, इस मर्तबा भी आपने 15 जनवरी को सही फैसला नहीं किया, तो यही बात मानी जाएगी कि वो किसी को भी दे, पैसे का लेन देन हुआ नहीं हुआ उनके लोग बोल रहे हैं। हमें कुछ नहीं मालूम क्या हुआ, क्योंकि हम तो उनके साथ है नहीं कि हमको पता होगा। मगर अगर पैसे का लेन देन उनके लोग बोल रहे हैं हुआ है, पैसा लेकर टिकट दिया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो पैसा लेकर टिकट दे रहे हैं। आपकी वोट को अपनी जागीर समझ लिए हैं, और वोट किसी की जागीर नहीं हो सकता। वोट आपका हक है। इस इलेक्शन में आप अपना हक मुआवजा करिए। हमारे 18 नंबर के उम्मीदवारों का सामने के उम्मीदवारों से मुआवजा करिए। आप भूल जाइए कि वो किस पार्टी से हैं। आप सिर्फ उम्मीदवारों का मुआवजा कर लीजिए। कारपोरेशन का इलेक्शन है, असेंबली और पार्लियामेंट तो नहीं है ना। अनीस अजहर के सामने कौन है, आप मुआवजा कर लीजिए। अब्दुल्ला मुबारक की बीवी खड़ी है, शब्बीर सेठ की पोती है, उसके सामने कौन खड़ा है, मुआवजा कीजिए। अहमद शाह अय्यूबी के सामने कौन खड़ा है, मुआवजा कीजिए। जाहिदा अशफाक के सामने कौन खड़ा है, मुआवजा कीजिए। और उम्मीदवार का मुआवजा करके फैसला कीजिए। अगर आपको लगता है कि मालेगांव सेकुलर फ्रंट, इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी से बेहतर उम्मीदवार मौजूदा एमएलए ने दिया है, तो आप वोट दे दीजिए, मगर सच्चे दिल से अपनी जमीर की आवाज से उम्मीदवार का मुआवजा करके फैसला कीजिए। कब तक इस शहर में बंधुआ मजदूरों की तरह आप वोट देते रहेंगे, सिर्फ ये बोल के कि पक्का एरिया मेरा है, पक्के एरिया में किसी को भी मैं लाभ दूंगा, आप वोट देते रहेंगे, तो ना आपको बुनियादी सहूलत मिलने वाली है, ना ही जिस तरह से फिरका परस्तों से लड़ने का सवाल है वो लड़ा जा सकता है। मुझे बताइए कि हमने जो उम्मीदवार दिए हैं ये काबिल है, इनको कानूनी समझ है, पढ़े लिखे हैं, ये महासभा में समझ सकते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, ये खिदमत गुजार हैं, ये ठेकेदार नहीं है। इनका माजी उठा के देख लीजिए, इनके सामने के उम्मीदवारों का माजी उठा के देख लीजिए। आपको फैसला करने के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा, माजी देखना पड़ेगा, उनका बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, खानदान देखना पड़ेगा। मैं तो बोलता हूं हमारे उम्मीदवारों का भी खानदान देखिए, उनका माजी देखिए, वो क्या कारोबार करते हैं वो भी देखिए। अगर लगता है कि नहीं इस्लामपुरा, बेलबाग और नयापुरे में हमारे उम्मीदवार का खानदान, उनका कारोबार, उनकी खिदमत, उनके समाजी कामकाज से बेहतर उनके सामने का उम्मीदवार है, तो आप बिला झिझक मैं बोलता हूं आप उनको वोट दीजिए। मगर एक बार आपको सोचना पड़ेगा, एक बार आपको अपने दिल पे, अपने जमीर की आवाज पे फैसला करना पड़ेगा। ये इलेक्शन पिछले 4 इलेक्शन की तरह नहीं है। पिछले 4 इलेक्शन जो थे वो सिर्फ मालेगांव शहर की हमारी आपस की लड़ाई थी। ये इलेक्शन डायरेक्ट फिरका परस्तों से लड़ाई है। या तो कारपोरेशन में भगवा झंडा लहराएगा या कारपोरेशन में मालेगांव सेकुलर फ्रंट का झंडा लहराएगा। बस ये 2 लड़ाई है। जन्म दाखिले से लेकर आज तक 6 जनवरी को एसआईटी बैठी,
आज 4 जनवरी है, 1 साल हो गया। 6 महीने की मुद्दत की एसआईटी, आज 1 साल होने के बाद एसआईटी की रिपोर्ट शाये नहीं की गई। ये ना आसिफ साहब की जिम्मेदारी थी, ना मेरी जिम्मेदारी थी, ना यहाँ बैठे हुए किसी की जिम्मेदारी थी कि वो असेंबली हॉल में जाके बोल सके। असेंबली हॉल में आपने जिसको जिम्मेदारी दी, उन्होंने 6 जनवरी 2025 या 25 चल रहा ना, 25 से आज 26 चालू हो गया, 2 सेशन हुए, मगर उन्होंने एक मर्तबा नहीं बोला कि एसआईटी की रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाए। और आप ये सोचिए कि एसआईटी की रिपोर्ट सरकार क्यों नहीं ला रही है। एक भी बांग्लादेशी नहीं मिला, एक भी रोहिंग्या नहीं मिला, एक भी पाकिस्तानी नहीं मिला। हम अव्वल दिन से माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बना के बोल रहे थे कि मालेगांव में सब कुछ हो सकता है। मालेगांव शहर किसी बांग्लादेशी, किसी रोहिंग्या, किसी पाकिस्तानी को कभी पनाह नहीं देगा। ये वो शहर है, इसका माजी हारून अंसारी, शब्बीर सेठ, निहाल साहब, शेख रशीद साहब से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने समाजी खिदमत की, जिनकी आपस की लड़ाई तो रही, मगर इन्होंने मालेगांव शहर के सेकुलरिज्म को हमेशा कायम रखा। और यही वजह है कि इसकी जड़ें इतनी मजबूत है कि यहाँ कभी बांग्लादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तानी नहीं हो सकते। 6 महीने तक सरकार ने वो किरीट सुमैया जैसे बेवकूफ आदमी की बात पर एसआईटी बनाकर पुलिस डिपार्टमेंट को कलर करके काम दे दिया, दफ्तरी काम। 6-7 महीने तक पुलिस दफ्तर कागज पत्तर चेक करती रह गई। अगर आज वो रिपोर्ट शाये हो जाए तो सरकार के मुंह पर तमाचा पड़ेगा। बीजेपी शिवसेना की सरकार पर जिस दिन एसआईटी की रिपोर्ट मंजर आम पर आएगी, जूता पड़ेगा किरीट सुमैया के मुंह पर, सरकार के मुंह पर तमाचा पड़ेगा कि इतनी बड़ी इंक्वायरी करने के बाद, इतना सब कुछ जंबो जेट डिपार्टमेंट लगा देने के बाद एक बांग्लादेशी नहीं मिला। सिर्फ इसलिए रिपोर्ट शाये नहीं हो रही है। लेकिन जो जिम्मेदार हैं, जिनको हमने जिम्मेदारी दी है, उनका काम था 2 सेशन में बोलने का कि एसआईटी की रिपोर्ट लाओ, कितने बांग्लादेशी मेरे शहर में मिले, कितने रोहिंग्याई मेरे शहर में मिले। मंजर आम पर लाने की बात नहीं बोली गई। हम मौजूदा एमएलए की मुखालफत कतई नहीं कर रहे हैं, मगर जिम्मेदारी की बात तो पूछी जाएगी। जो जिसकी जिम्मेदारी है, अगर कारपोरेटर की जो जिम्मेदारी है आप उससे सवाल करेंगे, एमएलए की जिम्मेदारी पर एमएलए से सवाल होगा, एमपी की जिम्मेदारी पर एमपी से सवाल होगा। ये तो जमहूरियत में हर इंसान का हक है और हम अपने हक के तय उनसे सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने क्यों एसआईटी की रिपोर्ट 1 साल होने पर भी मंजर आम पर लाने की बात नहीं कही। ये इलेक्शन कारपोरेशन पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी शिवसेना का मेयर बनाने की एक प्लानिंग है। आप पूरे शहर का वार्ड वाइज जोग्राफियाई हालात पर आप मालूमात ले लीजिए। ये 3 पैनल का संगम है, शहर भर में आपके ताल्लुकात होंगे। आप एक मर्तबा मालूमात ले लीजिए कि कहां कहां लड़ाई है। सिर्फ 20-22 सीट एमआईएम पार्टी लाना चाहती है, उसमें इस्लामपुरा, नयापुरा, बेलबाग और किला, ऐसे कुछ वार्ड में ही उनका इलेक्शन है, ताकि 20-22 सीट बीजेपी शिवसेना की आ जाए और ये दोनों मिलकर वहां पर मेयर बना ले। तो क्या इस्लामपुरा, बेलबाग, नयापुरा इस मर्तबा भगवा मेयर बनाने के लिए वोट देंगे? अगर पूरे शहर में उनके खिलाफ माहौल है तो इस्लामपुरा, नयापुरा, बेलबाग क्यों कर उनको वोट दे और क्यों वोट देंगे आप? अगर आपको लगता है कि भगवा मेयर बनाने के लिए वोट देना है तो आप जरूर वोट दीजिए, मगर जिस तरह से मालेगांव सेकुलर फ्रंट का माहौल बना हुआ है, इंशाअल्लाह आने वाली 16 जनवरी को मालेगांव सेकुलर फ्रंट का मेयर बनने वाला है। अब उसमें नयापुरा, बेलबाग और इस्लामपुरे के लोग अपनी हिस्सेदारी लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते, ये फैसला आपको करना है। वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 18। और मेरी दरख्वास्त ये है कि आप आने वाले इख्तिदार में
नया पूरा इस्लामपुरा बेलबाग अपनी हिस्सेदारी ले और इतने भरपूर तरीके से साइकिल निशान और रिक्शे निशान पर वोट दे कि बदलाव जो है 3-4 वार्ड का सौदा करने जा रहे हैं फिरका परस्तों से, टिकट का सौदा कर रहे हैं, जो जिनकी समाज में कोई इज्जत नहीं है ऐसे उम्मीदवारों से, उसका बदला लेने का वक्त है। मैं 3-4 वार्ड के लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आने वाले इलेक्शन में 15 जनवरी को आप भरपूर तरीके से साइकिल और रिक्शे पर वोट देकर 16 जनवरी को इक्तदार में हिस्सेदार बनिए। शुक्रिया।